जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपसे कोई किताबी बातें या कोई मुश्किल ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ। आज मैं सीधे आपके दिल से जुड़ना चाहता हूँ, एक दोस्त की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हर एक बात को ऐसे सुने जैसे मैं आपके बिल्कुल सामने बैठा हूँ और आपकी आंखों में देखकर आपसे ये सारी बातें कह रहा हूँ। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आप मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। कभी पैसों की तंगी आ जाती है तो कभी घर में बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे किसी की बहुत बुरी नजर ने हमारे हंसते खेलते परिवार को जकड़ लिया है। हम समझ नहीं पाते कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। इन्हीं सब परेशानियों का एक बहुत ही अचूक और सीधा उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आने वाली 21 जुलाई का दिन कोई आम दिन नहीं है। यह मंगलवार का दिन है, हमारे और आपके सबसे प्यारे संकट मोचन हनुमान जी का दिन। हनुमान जी वो देवता हैं जो अपने भक्तों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां हनुमान जी का नाम होता है वहां कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बस शर्त यह है कि आपको इसे पूरे विश्वास के साथ करना होगा। ऊर्जा और तंत्र का सरल विज्ञान। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भला घर की रसोई में रखा एक साधारण सा लहसुन और बाजार में मिलने वाली एक लोहे की कील आपके जीवन के इतने बड़े बड़े दुखों को कैसे दूर कर सकती है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा प्राकृतिक और ऊर्जा का विज्ञान छिपा हुआ है। हमारे तंत्र शास्त्र और प्राचीन ज्ञान में लहसुन को नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी को सोखने वाला एक बहुत ही ताकतवर तत्व माना गया है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि लहसुन की गंध बहुत तीखी होती है और इसकी तासीर में एक अजीब सी गर्मी होती है। प्रकृति ने लहसुन को यह गुण दिया है कि वह अपने आसपास मौजूद किसी भी तरह की बुरी नजर या अशुद्ध ऊर्जा को एक स्पंज की तरह अपने अंदर खींच लेता है। आपके शरीर के चारों ओर जो एक आभा मंडल या ऑरा होता है, उसमें जब बाहरी लोगों की ईर्ष्या या बुरी नजर घुस जाती है तो लहसुन उस गंदगी को साफ करने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ लोहा सीधे तौर पर हनुमान जी की शक्ति, उनकी गदा की मजबूती और उनके अटल न्याय का प्रतीक है। लोहे में एक कुदरती चुंबकीय आकर्षण होता है। जब हम किसी उपाय में लोहे का इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में हनुमान जी की उसी रक्षक शक्ति को पुकार रहे होते हैं। लोहा उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से लॉक कर देता है जिसे लहसुन ने सोखा होता है। जब लहसुन और लोहे की कील आपस में मिलते हैं तो यह कोई साधारण चीज नहीं रह जाती, बल्कि यह एक ऐसा एनर्जी बम बन जाता है जो आपके ऊपर मंडरा रहे हर बड़े से बड़े संकट को नष्ट करने की ताकत रखता है। अनुष्ठान की तैयारी और सामग्री। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं है। बस जो भी चीजें आप ले उन्हें पूरे मन और सच्ची भावना के साथ इकट्ठा करें। जब तक आपके मन में यह पक्का विश्वास नहीं होगा कि इस उपाय से मेरा भला होने वाला है, तब तक दुनिया का कोई भी उपाय काम नहीं कर सकता। 21 जुलाई मंगलवार के दिन इस उपाय को करने के लिए आपको एक साबुत लहसुन की कली चाहिए होगी। ध्यान रहे कि लहसुन की यह कली कहीं से भी सड़ी गली, दबी हुई या कटी हाइफन फटी ना हो। आपको बिल्कुल साफ और ताजी कली लेनी है और सबसे बड़ी बात, इसका छिलका बिल्कुल नहीं उतारना है। इसके साथ ही आपको एक नई लोहे की कील चाहिए होगी। कील पुरानी या जंग लगी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बाजार जाकर 1 या 1.5 इंच की नई कील खरीद लाएं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा सूती काला या लाल धागा चाहिए होगा। सरसों या चमेली का तेल चाहिए होगा, क्योंकि चमेली और सरसों का तेल हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और पूजा के लिए एक मिट्टी का दीपक और थोड़ा सा कपूर चाहिए होगा। सही समय और सही दिशा का चुनाव। अब सबसे जरूरी बात यह है कि यह उपाय आपको दिन के उजाले में बिल्कुल नहीं करना है। जब हम किसी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का काम करते हैं तो उसके लिए शाम का या रात का समय सबसे अच्छा माना जाता है। 21 जुलाई की शाम को जब सूरज ढल जाए और थोड़ा अंधेरा होने लगे, तब आप इस उपाय को करने की तैयारी करें। रात 8 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच का समय इस काम के लिए एकदम सही और सिद्ध रहेगा। उपाय करने से पहले अपने शरीर और मन की सफाई बहुत जरूरी है। आप चाहें तो अच्छे से नहा लें या फिर अपने हाथ, मुंह और पैर बहुत ही अच्छी तरह से धो लें। बिल्कुल साफ और धुले हुए कपड़े पहने। चूंकि यह दिन हनुमान जी का है,
इसलिए अगर आप लाल, नारंगी या पीले रंग के कपड़े पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। काले या बहुत ज्यादा गहरे नीले कपड़े पहनने से बचें। अपने घर के पूजा घर में या किसी भी शांत कमरे में जहां आपको कोई रोके टोके नहीं, वहां एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को संकट हरने की और हनुमान जी की वीरता की दिशा माना जाता है। उपाय करने की पूरी विधि, जब आप आसन पर बैठ जाएं तो सबसे पहले अपने सामने एक मिट्टी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ को बहुत ही ध्यान से देखें और अपने मन में अपने इष्ट देवता और बजरंग बली का स्मरण करें। हाथ जोड़कर पूरे भाव से उनसे कहें कि हे संकट मोचन, हे पवन पुत्र, मैं एक बहुत ही अज्ञानी इंसान हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल हुई है, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ गई हैं। कृपया मेरे इन सभी कष्टों को दूर करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद कमरे की हवा को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा कपूर जला लें। अब आप अपने दाहिने यानी सीधे हाथ में उस लहसुन की साबुत कली को रखें। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आपको अपना पूरा ध्यान अपनी उस परेशानी पर लगाना है जो आपको रात दिन सता रही है। चाहे वह आपका रुका हुआ व्यापार हो, कर्ज की परेशानी हो या घर की बीमारी हो। अपने मन में ऐसा महसूस करें कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी उलझने, बीमारियां और बुरी ऊर्जा है, वह सब आपके शरीर से निकलकर उस लहसुन की कली के अंदर जा रही है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आंखें बंद करके बस यही महसूस करते रहें। इसके बाद अपने बाएं यानी उल्टे हाथ में वह नई लोहे की कील लें। उस कील पर थोड़ा सा सरसों या चमेली का तेल लगा लें। अब बहुत ही सावधानी से उस कील को लहसुन की कली के बिल्कुल बीचों बीच से घुसाते हुए आर पार निकाल दें। जब आप इस कील को लहसुन के अंदर चुबो रहे हों तो अपने मन ही मन में लगातार ओम हनुमते नमः का जाप करते रहें। यह बहुत ही जरूरी कदम है, क्योंकि कील का लहसुन के आर पार होना इस बात का प्रतीक है कि आपने अपनी सारी परेशानियों और बुरी नजर को हमेशा के लिए एक जगह बांध दिया है, उन्हें लॉक कर दिया है। जब कील आर पार हो जाए तो उस पर वह सूती धागा 7 बार अच्छी तरह से लपेट दें। 7 का अंक प्रकृति और ऊर्जा विज्ञान में बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। जब आप धागा लपेट रहे हों तो हर चक्कर के साथ यह प्रार्थना करें कि मेरी समस्या का अंत हो रहा है। उतारा करना और विसर्जन के नियम, अब आपका यह शक्तिशाली यंत्र बनकर तैयार हो गया है। इसे अपने सीधे हाथ में पकड़ें। अगर आप यह उपाय अपने खुद के दुखों को दूर करने के लिए कर रहे हैं तो इसे अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 7 बार गोल गोल घुमाएं। इसे उतारा करना कहते हैं। अगर आप ये उपाय अपने बच्चे, अपने पति या घर के किसी भी अन्य सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उन्हें सामने बैठाकर उनके सिर के ऊपर से इसे 7 बार उतारें। उतारते समय मन में बस यही विचार रखें कि इस इंसान के शरीर और इसके आसपास की सारी बुरी नजर इस लहसुन में खिंच कर आ गई है। अब सबसे जरूरी और सावधानी वाला काम आता है इसका विसर्जन। मैं आपको बहुत ही सख्ती से यह बात बता रहा हूं कि इस उतारे हुए लहसुन और कील को गलती से भी रात भर के लिए अपने घर में नहीं छोड़ना है। जैसे ही उतारा पूरा हो जाए आपको बिना किसी से बात किए तुरंत अपने घर से बाहर निकलना है। इसे ले जाकर किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर या फिर किसी बड़े पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर गाड़ देना है। अगर आपके आसपास कच्ची मिट्टी या गाड़ने की जगह नहीं है तो आप इसे किसी बहते हुए नाले या गंदे पानी में भी फेंक सकते हैं। जब आप इस लहसुन को गाड़कर या फेंक कर वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हों तो आपको एक बहुत ही कड़े नियम का पालन करना है। तो आपको भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रास्ते में चाहे आपको कोई आवाज दे या आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपको बुला रहा है, फिर भी आपको पीछे नहीं मुड़ना है। यह ऊर्जा विज्ञान और तंत्र का बहुत ही पक्का नियम है। अगर आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा आपने अभी अभी छोड़ी है वह वापस आपके साथ जुड़ सकती है। इसलिए सीधे अपने घर आएं। घर के अंदर घुसने से पहले दरवाजे के बाहर ही अपने हाथ और पैर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। थोड़ा पानी अपने चेहरे पर मार लें और उसके बाद ही घर के अंदर कदम रखें। सावधानियां और जीवन की सच्चाई, मैं नहीं चाहता कि आपकी यह मेहनत बेकार जाए, इसलिए 21 जुलाई के दिन कुछ बातों का बहुत सख्ती से ध्यान रखना है। इस दिन आपके घर में गलती से भी मांस मछली नहीं बननी चाहिए और ना ही बाहर से आनी चाहिए। शराब या किसी भी तरह के नशे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। हनुमान जी बहुत ही पवित्र देवता हैं और उन्हें तामसिक चीजें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर आपने मदिरा पीकर या घर में अशुद्धता रखकर यह उपाय किया
तो आपको फायदे की जगह बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन अपने गुस्से पर पूरा काबू रखें। घर में किसी से भी झगड़ा ना करें, अपनी जुबान से कोई भी कड़वा शब्द ना निकालें। महिलाओं का, घर के बुजुर्गों का और कमजोर लोगों का हमेशा सम्मान करें। जो इंसान दूसरों को दुख देता है या उनका अपमान करता है, भगवान उसकी कोई भी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करते। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है गोपनीयता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उपाय हमेशा गुप्त रखने चाहिए। जब आप यह सब कर रहे हों तो पूरे मोहल्ले या रिश्तेदारों में इसका ढिंढोरा ना पीटें। इसे बिल्कुल शांति से और रहस्यमय तरीके से करें, इसका असर उतना ही ज्यादा तेज होगा। बहुत से लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि क्या हम लहसुन की जगह प्याज ले सकते हैं या लोहे की जगह स्टील की कील ले सकते हैं। मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि आपको नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तांबा और स्टील अलग ग्रहों के धातु हैं। अगर आप हनुमान जी के इस उपाय में कोई और धातु मिलाएंगे तो ऊर्जा का टकराव हो जाएगा और काम नहीं बनेगा। इसलिए सिर्फ लहसुन और लोहे की नई कील का ही इस्तेमाल करें। कुछ लोगों के मन में डर भी बैठ जाता है कि कहीं यह कोई काला जादू तो नहीं है या इससे कोई भूत प्रेत तो नहीं आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि यह कोई जादू टोना नहीं है। आप भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी का नाम लेकर बस अपने घर की और अपने शरीर की एक ऊर्जात्मक सफाई कर रहे हैं। जहां ईश्वर का नाम लिया जाता है वहां कोई अनर्थ नहीं हो सकता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जब आप यह उपाय पूरा करके घर लौटेंगे तो आपको उसी रात से कुछ बदलाव महसूस होने लगेंगे। आपके मन में एक अजीब सी शांति आ जाएगी, जैसे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अगले कुछ दिनों में आप खुद देखेंगे कि जो काम बिना बात के अटक रहे थे वो पूरे होने लगेंगे। जिन लोगों से आपकी अनबन थी उनका व्यवहार आपके लिए नरम होने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह उपाय एक चाबी की तरह है जिसने आपकी किस्मत का ताला खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे को धक्का देकर आगे आपको ही बढ़ना होगा। उपाय करने के बाद हाथ पर हाथ धरकर मत बैठ जाना, अपनी मेहनत और लगन को और भी ज्यादा बढ़ा देना। हनुमान जी हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो खुद मेहनत करते हैं और सच्चे रास्ते पर चलते हैं। अंत में बस यही कहूंगा कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। अगर आप दिन भर यही सोचेंगे कि आप बदकिस्मत हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा। इसलिए आज से ही खुद से कहना शुरू करें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, ईश्वर आपके साथ है और अब आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। 21 जुलाई का यह मंगलवार आपके जीवन में खुशियों का एक नया सवेरा लेकर आए, यही मेरी भगवान से सच्ची प्रार्थना है। जय बजरंगबली। तो दोस्तों, यह था वह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय जिसे आप इस 21 जुलाई मंगलवार के दिन पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। याद रखिए, हनुमान जी की शक्ति और आपका अटूट विश्वास जब एक साथ मिलते हैं तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। इस वीडियो को साझा करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप अपनी परेशानियों के जाल से बाहर निकलें और जीवन में आगे बढ़ें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि किसी की मदद करना भी हनुमान जी की सच्ची सेवा ही है। अपने मन में श्रद्धा बनाए रखें, मेहनत करना कभी न छोड़ें और हमेशा सकारात्मक सोचें। बजरंगबली की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन के सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएं। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।